करना था परमेश्वर के ऊपर, किसी भी एक अच्छे अगुए के द्वारा कर लेते। किसी एक अगुए के द्वारा तुम्हारा काम था परमेश्वर से कनेक्ट होना, जुड़ना। ये था विषय आपका। ये विषय नहीं था उसको भी सुन लो, इसको भी सुन लो, दिमाग तुम्हारा घूमता रहेगा इधर उधर। उस घूमते हुए दिमाग के कारण ही कई लोग अपनी शिफा नहीं पा पाते, कई लोग अपनी चंगाई नहीं पा पाते। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? बोलो। अगर समझ रहे हो तो इसको ठीक कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी चीज कोई है इधर उधर देखने वाली, तो उसको हटा दो और जो सीख रहे हो बस सुनकर परमेश्वर के साथ मन बनाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर यह शिक्षा दी कि तुमने अपना विश्वास, हियाव और चाहत छोड़ना नहीं। इसके विषय में उसने एक दृष्टांत दिया, एक विधवा औरत का। सीखना उसको। क्या दृष्टांत दिया? उसने बताया एक नगर में अधर्मी न्यायी, जैसे गांव में सरपंच होता ना, सरपंच भी छोटा था, उससे भी बड़ा कोई न्याय करने वाला। उसने कहा अधर्मी न्यायी रहता था और एक विधवा का जो मुकदमा था, केस था, उस अधर्मी के पास से ही सॉल्व होना था। लेकिन जब वो जाती थी तो वो अधर्मी था, पापी था, घमंडी था, उसकी सुनता नहीं था। वैसे भी वो, उसके पीछे कोई चार बंदे नहीं थे, कोई उसकी अप्रोच नहीं थी, वो नॉर्मल थी, विधवा थी, कंगाल थी, कुछ भी उसके पास नहीं था। अब उसकी कोई अप्रोच नहीं है। अधर्मी उसको दबके मार रहा है, डांट रहा है, दबा, बाहर निकल मेरे घर से। वो वापस जा रही है, 2 दिन के बाद फिर उसके पास आ रही है, फिर उसको वो डांट रहा है कि तेरा काम नहीं करना, फिर वो वापस जा रही है। क्योंकि उसको था कि ये जो आदमी है, चाहे जो भी है, काम तो मेरा इसी ने करवाना है ना। किसने करवाना है? यही मेरे इलाके का न्याय है, तो काम तो किससे होना है? इससे होना है ना। कोई दूसरा न्याय तो है नहीं मेरा जो मेरा काम करेगा। तो इस वजह से उसने अपने हियाव को छोड़ा नहीं, बार बार गई। ये यीशु मसीह हमें समझा रहे, हमारे प्रभु जी हमें समझा रहे। ठीक है। तो एक दिन वो बहुत बार उसके बार बार जा रही है, तो वो कहता है ये मेरे नाक में दम कर रही है, इसका ना काम कर। तो यीशु मसीह ने कहा देखो, ये अधर्मी की तरफ देखो, ये भी जब ये इसने हियाव नहीं छोड़ा, ये भी बदल गया, तो वो परमेश्वर जो खुद महान है, सच्चा है, वो तुम्हारे लिए क्यों देर करेगा? कितनी बड़ी शिक्षा दी ना यीशु मसीह ने। बोलो। अभी ये शिक्षा हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आने के बाद ऐसे करते हैं, हमारी बात नहीं आया करना, ऐसे करते लोग। कभी भी सीखने में ध्यान नहीं देते। करना क्या है? गुस्सा, शरीर की चीज, हमेशा शरीर की चीज। तुम्हारे शरीर की चीज तुम्हें अच्छा नहीं करेगी, तुम्हारा भला नहीं करेगी। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया कि हमें शरीर से आत्मा में आना है, इस जीवन से कन्वर्ट होना है। क्योंकि हमारा जो शरीर का जीवन है वो कभी परमेश्वर की आत्मिक चीज को अच्छे से नहीं करता। और ये मन की चीज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी मन की चीज है ये। आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं, यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ है, अब मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं, मुझे परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, वो मेरे अंदर है, मेरे मन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा है, वो काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, अब मेरे अंदर काम कर रहे हो, मैं बदल चुका हूं, मैं आत्मा में आ चुका हूं, मैं आपकी इच्छा में चल जाऊंगा। पवित्र आत्मा, मैं अपनी सोचों को, मन को, सबको अपने तेरे हाथ में देता हूं, अब मेरे अंदर काम करो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। ये प्रैक्टिस है आपकी मन की चीज की। बोलो, कौन सी प्रैक्टिस? मन की चीज, ये प्रैक्टिस। तो क्या आप लोग ये करना चाहते हो या नहीं? देखो, 2 बातें हैं। पहली बात, इस दुनिया का मालिक कौन है, परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, सबसे पहले ये पकड़ो। क्योंकि ये पकड़ लोगे तो तुम्हें कम से कम परमेश्वर तो समझ आ जाएगा, तुम अपना मन तो पक्का कर लोगे परमेश्वर के साथ। क्योंकि पहली बात, तुम्हें जो संसार की चीजें चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, हीलिंग चाहिए, सब अच्छा चाहिए दुनिया में, जिसके लिए तुमने पहले संसार में अपना धर्म, अपनी संसार की धार्मिकता, फिर पंडित, सियाने, बाबे, डॉक्टर, सब कुछ किया या नहीं किया? बोलो, सब कुछ किया ना। तो वो सत्य मार्ग नहीं था जो आपने किया, उससे कोई सोल्यूशन नहीं था आपका। ठीक है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, मनुष्य सारे जगत को कमा ले पर अपनी जीवन, रूह, आत्मा गवा ले तो उसको क्या फायदा है? बोलो। सबसे पहले ये बात सीखो, डेरों के बाबा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को यही टीचिंग दे रहे कि ये संसार पे आपने मर जाना है, आपकी कोई चीज आपके साथ नहीं जानी। जैसे मान लो एक आदमी है, वो झूठ कर रहा है, दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है,
सब कुछ कर रहा है, किसके लिए? परिवार के लिए। बोलो किसके लिए कर रहा है ये? लेकिन परिवार उस पैसे को खा रहा है, पी रहा है, मौजे ले रहा है, लेकिन जब उसके पाप का न्याय आएगा, क्या परिवार साथ देगा? बोलो कोई साथ देगा? तो ये चीज सीखो, अपने परिवार की जिम्मेवारी है, उन्हें खाना चाहिए, चीजें चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन याद रखो सबसे पहले अपने आप को बचाओ। सबसे पहले ईश्वर को, परमेश्वर को ढूंढो, समझो वो कौन है, सच्चाई को समझो, परमेश्वर को समझो वो कौन है। अगर हमें, क्योंकि शैतान है, दुष्ट शैतानी चीज जो इस दुनिया में काम कर रही है, वो चाहता है मनुष्य परमेश्वर को भूलकर इस दुनिया में खो जाए, ठगी, चोरी, बिजनेस, हेरा फेरी, और सारे तो कर रहे हैं लोग। आप एक इधर दही दूध वाली दुकान पर जाओ, किसी भी धर्म का बंदा हो, फोटोएं लगी उसके धर्म की, पाठ पूजा करने वाली, उसकी दुकान पर जो दही दूध मटेरियल है शुद्ध है, शुद्ध है, सारा मिलावटी, जिससे कैंसर होता है, कैंसर। जितनी ये मैंने देखा जो दूध बनता है वो किससे बनता है? यूरिया खाद से, रिफाइंड से, और एक शैम्पू से, 3 चीजों से दूध बनता है। और मार्केट में जितना ये दूध है, आधे से ज्यादा वही लोग यूज कर रहे हैं। सोचो जो पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका होगा क्या? और ये कौन लोग कर रहे हैं? जिनके भगवान है, पाठ पूजा भी करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को किसने बंद किया है? शैतान ने। किसने? इतनी गंदी चीजें करते हैं। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये जो अमूल का मक्खन लोग बड़ा खाते हैं, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है। कभी इसका टेस्ट करो। इंडियन गवर्नमेंट को खरबों रुपए, करोड़ों रुपए जाते हैं जितनी उसकी बिक्री है। इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वो कहां है, वो तो बस टेस्ट बनाया है, आधा भी नहीं होगा। अभी मुझे बताओ जितना पंजाब में लोग हैं, पंजाब में जितनी जनता है, जितनी दिल्ली में जनता है, पंजाब से भी ज्यादा, ठीक है? वहां भैंसे हैं दिल्ली में, इतना दूध कहां से आ रहा है वहां? अरे पंजाब के लोगों के लिए भी नहीं पूरा होगा जितनी, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, भैंसे रखना कौन चाहता है? भैंसों के साथ भैंसे बनना पड़ता है, डंगरों के साथ क्या बनना पड़ता है? डंगर, मतलब वो इधर पंजाब की भाषा है। ये भैंस को क्या बोलते हैं इधर? डंगर बोलते हैं, डंगर। और उनके साथ, डंगर के साथ डंगर बनना पड़ता है, मतलब सारा दिन बुरा हाल। इतनी मेहनत का काम है, तो कौन करना चाहता है आज के जमाने में? कहां है भैंसे पंजाब में इतनी? तो जितने लोग हैं उनके लिए जो दूध है, आधे लोगों के लिए भी नहीं पूरा होगा ओरिजिनल। तो कहां से आ रहा है ये? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों की बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों के पास इस बात को सीखो, आपने कैसे अच्छा जीवन लेना है। सबसे पहले ये जानो सच्चाई को। आपका जीवन एक कीमती चीज है, तुम क्या चाहते हो? उस सॉल्यूशन को अपनी जिंदगी में जिससे ये बेटर बेटर बेस्ट होगा, या बस अपना गुस्सा, प्रार्थना नहीं हुई, हमारे मिलाया नहीं, ऐसी चीज करना चाहते हो? बोलो। मोस्टली लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलो, डोंट वरी, मिलो। लेकिन जब मिलोगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? फिर सोल्यूशन बताऊंगा ना। तुम मिलोगे भी तो क्या बताऊंगा तुम्हें? करना क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को क्या बताते हो? अपनी बीमारी। फिर डॉक्टर आपको क्या देता है? दवाई। कि यहां बस कहता जा हाथ रख दिया ठीक हो जाओ, ऐसे करता है डॉक्टर। लंबा आना पता नहीं 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल मेडिसिन चलती है, हम खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा अब इससे तुम्हें आराम आएगा, ठीक है? अब यहां पर भी हाँ, मैं हाथ रखूंगा, मैं प्रे करूंगा, मुझ में खुदा की ग्रेस, मेरे ऊपर उसका हाथ है। आपके जीवन में कुछ कुछ होगा, कुछ ज्यादा भी होगा, कुछ कम भी होगा, लेकिन अगला पॉइंट है मैं जो आपको सिखा रहा हूं। अगला पॉइंट ये है जो करने वाली चीज है। मैं क्या है ये चीज, ये आत्मिक चीज, प्रैक्टिकल चीज। जितने लोग नहीं कर रहे वही लोग तो पीछे, जितने लोग नहीं कर रहे वही तो ब्लेस नहीं है। ये करना है आपको। आपको अपने घर में एक दूसरे की प्रति छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना, और शरीर दुष्ट चाहता है तुम करते रहो, और ताकि तुम परमेश्वर से अच्छे से जुड़ो ना, उससे आपका फेथ परमेश्वर तक सेट नहीं हो रहा। आप शरीर से बोलो हाँ जी विश्वास कर दें, आप शरीर से बोल रहे हो, सोच रहे हो हम विश्वास करते, विश्वास का असली मतलब तुम्हारे अंदर नहीं, और जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं। बोलो क्या नहीं है? यीशु मसीह ने मन की चीज बताई, एक उसने दृष्टांत बताया कि सोचो उसका काम अधर्मी भी बदल गया, तो परमेश्वर तो ऑलरेडी है ना। यीशु हमारा प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी मौत के लिए क्रॉस पर चढ़ा, और उसने अपना काम पूरा किया ताकि हमें मौत ना मिले, हम दुष्ट की गुलामी में न रहे, हम पाप के गुलाम में न रहे,
और बीमारियों से दबे न रहे, जुए के नीचे न रहे, शैतान हमें एक बोझ के नीचे दबाकर न रखे, हम उससे निकलें, शांति का जीवन जिए और अच्छा जीवन जिए। ये काम खुदा ने किया या नहीं किया? ये आपके अंदर विश्वास में है? ये बात आपके अंदर विश्वास में है? मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है जिसने मेरा काम किया है। उसने अभी तो कई लोगों को मैं जानता हूं जो नए नए दूसरे स्टेट से आते हैं, उनको एबीसी भी नहीं पता परमेश्वर की। वो तो जस्ट देखकर किसी से सुनकर इधर आए हैं कि हाँ इधर काम होते हैं, जैसे बाबाओं के पास जाते ना, उसी तरह आप हमें बाबाओं की तरह लेते हो कि ये बाबा भी हमें ठीक कर दे, बाबा हमारा घर ठीक कर दे। अगर हम बाबा होते दुनिया की तरह तो पहले तुम्हें रगड़ते रगड़ते, तुम्हें डराते, उसके बाद तुम्हें बताते सोल्यूशन तुम्हारा है, ये उपाय है, इतना लगेगा पैसा। अगर हम भी बाबा होते तो तुमसे उपाय का पैसा मांगते, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बचाने का काम है हमारे पास। अब तुम इतनी चीजें अच्छी सुनने के बाद भी, अभी देखो कल क्या हुआ,